हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व इनवर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड वाइस वर्सा। फिलिप्स कर्व जब भी ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ की बात करता है तो इसका मतलब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात हो रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं होता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। यहाँ पे जब भी ट्रेड ऑफ होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात होगी और इसके कुछ एक फीचर्स है। सबसे पहला फीचर ये है कि नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रेट ऑफ एक्सचेंज एंड वेज रेट या इन्फ्लेशन। सेकेंड फीचर है वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशन जो है प्रिडिक्टेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड, देयर इज अ लूप इन क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप्स कर्व। जब एक बार एनटीए वालों ने क्वेश्चन पूछा है तो वहां एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ था, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, यहाँ पे लूप इन द क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप्स कर्व। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर दिया था एंटी क्लॉकवाइज पूछ के। तो आपको याद रखना है कि फिलिप्स कर्व जब शॉर्ट रन में होता है तो देयर इज ए लूप इन द क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप्स कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद फिलिप्स कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट। अब आती है जब भी वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ होगा, मैं बार बार बता रही हूं, तो शॉर्ट रन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है। और शॉर्ट रन में स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जबकि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो होता है वो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है। शॉर्ट रन में देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। Phillips curve relate to the short run and it does not remain stable, मतलब चेंज होता रहता है, it shift with changes in expectations of inflation। लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से जो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। और ये जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जो हम कह रहे हैं कि ट्रेड ऑफ नहीं होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ये दिया गया था फ्रीडमैन एंड फिलिप्स के द्वारा। ये है एंड इट इज नोन एज एक्सेलरेशनिस्ट हाइपोथेसिस। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट रन जो होता है वो किसके ऊपर होता है, स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व किसके ऊपर बेस्ड है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जो शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व होगा उसमें इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न, मतलब शॉर्ट रन में नॉमिनल रिटर्न्स की बात की जाती है और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में इकोनॉमिक बिहेवियर किसका होगा, फंक्शन ऑफ रियल इनकम। शॉर्ट रन में रिटर्न की बात की जाए तो शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व में नॉमिनल रिटर्न की बात की जाती है और लॉन्ग रन में रियल इनकम की बात की जाती है। अब हम इसे एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो होगा डाउनवर्ड स्लोप होगा और लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो होगा वो वर्टिकल लाइन होगा, एलपीसी ये हमने लिख दिया। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में। शॉर्ट रन जब फिलिप्स कर्व होगा तो उसमें ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, बट लॉन्ग रन में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो होगा वो बेस्ड होगा स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, बट लॉन्ग रन में अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होगा। शॉर्ट रन में डाउनवर्ड स्लोप होगा और लॉन्ग रन में वर्टिकल स्लोप होगा। शॉर्ट रन में नॉमिनल रिटर्न्स की बात की जाएगी और लॉन्ग रन में रियल रिटर्न्स की बात की जाएगी। अब आ जाते हैं टॉबिन का व्यू, जो उन्होंने अपने व्यूज दिए थे रिगार्डिंग फिलिप्स कर्व। जेम्स टॉबिन ने कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नेगेटिवली स्लोप एंड वर्टिकल फिलिप्स कर्व के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज बताया था, मतलब शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज बताया था। अब आता है टॉबिन व्यू ऑफ
Phillips curve. James Tobin proposed a compromise between negatively sloped and vertical Phillips curve. जो टॉबिन ने Phillips curve दिया था वो किंग शेप्ड का था. A part is like a normal Phillips curve मतलब डाउनवर्ड स्लोप, और जो बाकी पार्ट बचेगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा. वर्टिकल पार्ट जो है क्या बताएगा, वर्टिकल पार्ट ये बताता है कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. ये लॉन्ग रन की बात हो रही है. और नेगेटिव स्लोप क्या बताता है, दैट वेजेस आर स्टिकी डाउनवर्ड बिकॉज लेबर वेजेस डिक्लाइन इन देयर रिलेटिव वेजेस. Tobin के according there is a Phillips curve within limits, but as the economy expands and employment grows, the curve becomes more fragile and vanishes until it becomes vertical at some critically low rate of unemployment. अब इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं. उन्होंने किंग की तरह शेप दी थी. तो हमारा पहले तो क्या है, वर्टिकल है, और उसके बाद क्या हो गया, किंग शेप का हो गया. तो ये टॉबिन ने दिया था किंग शेप का Phillips curve. अब आ जाता है सोलो का व्यू फिलिप्स कर्व पे. सोलो के अकॉर्डिंग जो फिलिप्स कर्व है वो हमेशा वर्टिकल नहीं रहता है एट ऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सोलो के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर ये वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर. तो हमारे पास ये डायग्राम गिवन है. यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन के पहले हमारा क्या है, ये वर्टिकल है, और उसके बाद नेगेटिव में ये जाके हॉरिजॉन्टल हो जाता है.